Now start exercise 8.1 and first question. In triangle ABC, यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, राइट एंगल्ड 8B। इसका मीन्स ये है कि आपके पास में जो एक ट्रायंगल है ABC, उसमें B पर आपके पास कौन सा एंगल होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। एंड BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसमें से आपको दो साइड से क्या है? गिवन है। So in this question there is no diagram। इस क्वेश्चन में आपके पास में डायग्राम नहीं है। And as well as determine कि हमें फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है sin A and cos A, और इसी का सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है sin C and cos C। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्टली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, और जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज hypotenuse, what is base and what is perpendicular and sides also। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है, so we can make diagram। इसमें हम एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में गिवन है कि राइट एंगल 8B, एक ट्रायंगल अगर ABC है तो B पर ही आपके पास में क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने साइड ले ली है A, B एंड C। तो ये B पर आपके पास में क्या हो गया? एक राइट एंगल इनमें से 90 डिग्री एंगल। सो ए बी सी, तो बी पर तो आपके पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड कंडीशन, सेकंड आपको क्या दी हुई है? उसकी साइड से दी हुई है। तो ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली वी ड्रॉ डायग्राम। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड से पता है, बट हमको वन साइड गिवन नहीं है, ऐसी हमें गिवन नहीं है। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी कैन फाइंड थर्ड साइड यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमारे पास में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से अगर आपके पास दो साइड गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले का यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सो नाउ इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे साइड्स को। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर जो बेस और परपेंडिकुलर है इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इट मींस पहले अगर आप बेस का स्क्वायर फिर हाइट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी आपके पास में क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हम इसका देखो क्या चेंज कर रहे हैं? ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर बेस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपके पास में साइड क्या है? AC है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? BC का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास में है AB का स्क्वायर। नाउ AC तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू BC आपको कितना गिवन है? 7 का स्क्वायर प्लस AB आपको गिवन है 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होगा और 24 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा? 576। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 625। अब नाउ हियर AC का स्क्वायर, इट मींस हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। 625 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? 25 का है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम 25 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड आउट हो गई है। कितनी हो गई है आपके पास? 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड से पता है। अब हमें फाइंड करना है sin A एंड cos A। तो sin A इट मींस हमें एंगल क्या दिया हुआ है? ये वाला एंगल दिया हुआ है। सो इस एंगल में, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूले में समझाया था कि जब भी आपके पास एंगल फाइंड करना है तो उससे आपकी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। अब एंगल A फाइंड करना है तो ये उसके सामने वाली तो क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। ये उसका बेस होगा और ये उसका क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो जैसे मैंने आपको एक साइन थीटा का फॉर्मूला समझाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हियर साइन A, अब यहाँ पे थीटा की प्लेस पर आपको कौन सा एंगल निकालना है? A निकालना है। तो साइन A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर आपके पास में BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपके पास? AC है। BC की हमको ऑलरेडी वैल्यू पता है 24, BC की कितनी आपके पास में? 7 है। 7 अपॉन 25, तो दिस इज एंगल साइन A। अब हमें क्या फाइंड करना है? cos A। cos A आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
सो बेस अपॉन हाइपोटेनस और हमें एंगल ए ही फाइंड करना है। तो cos ए में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन सी साइड हो गई आपके पास, ए बी हो गई है और हाइपोटेनस ए सी है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा 24/25। तो यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैथ आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट इज sin c एंड cos c। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, sin c एंड cos c। इट मींस हमें एंगल c यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब ये आपके पास में क्या होगा, एंगल है, तो ये उसका हो जाएगा बेस और ये उसकी हो जाएगी अपोजिट साइड। तो जैसे जैसे आपके एंगल्स वगैरह चेंज होते जाएंगे वैसे आपका बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। जैसे पहले हमारे पास में एंगल ये वाला था तो हमारे पास बेस ये था और परपेंडिकुलर ये था। अब हमारे पास एंगल क्या है, सी है, तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी। तो फॉर्मूला तो आपका वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट सिर्फ यहाँ पे आपके पास साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कि पहले हमारे पास परपेंडिकुलर ये था बट अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके पास में एज इट इज रहेगा ए सी। ए बी आपको गिवन है 24 और हाइपोटेनस आपको गिवन है 25। तो साइन सी आपके पास में हो गया है 24/25। अब ना cos c, तो एंगल तो वही है बट अगर हमें कौन सा फाइंड करना है, cos फाइंड करना है। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास, BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC 7 है और हाइपोटेनस कितना है, 25 है। So now students, your first question is completed and I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। You have to revise this question। आपके जो अदर क्वेश्चंस है वो भी आपके फॉर्मूले पर बेस्ड ही है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से PDF बनाकर भी सेंड करेंगे। आई होप कि आपको PDF भी समझ में आएगी क्योंकि आपके सारे फॉर्मूले जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। सो यू हैव टू लर्न फॉर्मूला। बाय एवरीवन।